X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capital of rupees 8 lakh and rupees 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60 lakh, which has not been withdrawn. Profit for the year ended on 31st March 2019 before interest on capital, but after charging Y's salary amounted to rupees 2,40,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of the commission to the manager. Prepare an account showing the allocation of profits. So that means जब यहाँ पे last time में लिखा है prepare an account showing the allocation of profits, इसका मतलब है you have been told to prepare the profit and loss appropriation account. So over here we will prepare the profit and loss appropriation account. So now after preparing the profit and loss appropriation account, अभी फर्स्ट लाइन में लिखा था कि एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. मतलब कि इनका जो 8 लाख एंड 6 लाख जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम. सो दैट मींस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा बिकॉज फर्म इनको दे रहा. तो फर्म जो है इनको देगा तो फर्म का एक्सपेंस है. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ सबसे पहले किसको जाएगा? एक्स को जाएगा. एक्स के कैपिटल तो 8 लाख रुपीज है, उसका उनको देना है 5%. सो विच इज इक्वल टू, सो 8 लाख का 5%. सो 8 लाख का 5% कितना होगा? 40,000. Now we talk about the Y's capital. तो Y का कैपिटल है 6 लाख रुपीज, उसका भी 5% देंगे. तो 6 लाख का 5%, 6 5 30, so that comes to 30,000. एंड आउटर कॉलम में हो जाएगा 70,000. दैट्स योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 70,000. नाउ Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000. Okay, which has not been withdrawn. उसने अभी तक विड्रॉ नहीं किया. Profit for the year ended on 31st March 2019. Now before interest on capital but after charging Y's salary amounts to rupees 2,40,000. So now that means कि मेरा जो profit है यहाँ पे that will be by net profit, that is after Y's salary is rupees 2,40,000 है. तो अब मुझे यहाँ पे ये बोला गया था कि Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 देना है, which has not been withdrawn. अभी तक withdraw नहीं किया गया. Profit for the year ended on 31st March 2019 before, मतलब before interest on capital से पहले, but after charging Y's salary amounts to rupees 2,40,000. तो मतलब ये जो मुझे सैलरी मिल रहा है आफ्टर Y's salary that is 2,40,000. अब आपके पास यहाँ पे दो चॉइस. अब वो दो चॉइस ये बोलते हैं कि या तो मैं इधर 3 लाख लिखूं और इधर से 60,000 रखूं तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, या फिर आप नेट प्रॉफिट वाई की सैलरी के बाद का लिख दो तो बात अलग है. तो चॉइस अपने ऊपर है कि हमें इसे किस तरीके से लिखना है. ओके, नाउ मैंने क्या बोला समझ में आया? या तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, देखो 3 लाख लिखूं कि नेट प्रॉफिट इज माई 3 लाख. अभी 3 लाख कैसे आया? दैट इज 2,40,000 प्लस 60,000 कर दूं. इधर या तो ये दिखाऊं और इधर ये 2,40,000 नहीं दिखाता हूं और फिर इधर सैलरी दिखा दूं 60,000 किसकी? टू Y's सैलरी.
या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ भाई वैसे, तो मेरा नेट प्रॉफिट इधर मैंने दिखा दिया 3 लाख और इधर दिखा दिया भाई का सैलरी 60,000। सो दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। चलो क्या करना है अपने को, ये 3,60,000 ऐसे रखना है या सीधा 2,40,000 रखना है, चलो बताओ, आप बताओ कि मैं वैसे कर लेता हूँ। 2,40,000 रखता है। ओके 2,40,000 रख के करना है, ओके नो प्रॉब्लम। तो इधर हम लोग लिख देते हैं 2,40,000 और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में आफ्टर वाइज सैलरी, और फिर इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके डन, चलो। नाउ नेक्स्ट था a provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager, मतलब मैनेजर को कमीशन भी देना है आपको। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो इधर टोटल करते हैं 2,40,000, इधर भी करते हैं 2,40,000, और अब डिफरेंस कितना है, तो पहले आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए कि डिफरेंस कितना आता है। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन लिखा गया है उसके हिसाब से ये बोलता है कि भाई मैनेजर को आपको सैलरी देनी है, तो मैनेजर कमीशन। पर अब ये कमीशन के पॉइंट के लिए देखो क्या लिखा है, पढ़ो पॉइंट में, अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड, मतलब उसको कमीशन प्रॉफिट का देना। तो आपका प्रॉफिट कितना था, तो ऊपर आपको प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 प्लस वाई की सैलरी से पहले, वाई की सैलरी थी 60,000, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको था 3 लाख रुपीज प्रॉफिट, उसका आपको 5% देना, क्योंकि मैनेजर ने क्लियर बोला कि मेरे को कमीशन जो है वो 5% ऑफ द प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका पहले नेट प्रॉफिट ओरिजिनली कितना था, वाई की सैलरी से पहले, तो वाई की सैलरी से पहले आपका ओरिजिनल प्रॉफिट तो 3 लाख रुपए था, तो 3 लाख का 5% आपको उसको देना है, तो दैट कम्स टू 15,000। तो 3 लाख का 5% होता है 15,000। सो नाउ अब 2,40,000 है, उसमें से आप माइनस करोगे 15,000, उसमें से माइनस करोगे 70,000, सो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1,55,000। नाउ दिस 1,55,000 इज टू बी डिवाइडेड टू द पार्टनर्स। इसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो x को 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर आपको रेशियो दिया है पहली लाइन में 3:2, सो दैट मीन्स ये इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। सो 15,500 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 31,000 इंटू 3 करो, तो 31,000 इंटू 3 इज 93,000। सेम वे 22 का 1,55,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, so 31,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे दैट विल गिव यू 62,000। तो आउटर कॉलम में आपको 1,55,000 मिल जाएगा। एट द एंड में आपको डबल लाइन करनी है, इसको ना भूलें, क्योंकि ये सम का टोटल है, ये टोटल कितना हुआ है। सो दिस इज द सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर, so question number 13. Prem and Manoj are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. So, partnership deed provided that Prem has to be paid salary of rupees 2,500 per month, and Manoj was to get a commission of rupees 10,000 per year. Interest on capital was to be allowed at the rate of 5% per annum, and interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum. Interest on Prem's drawing was 1,250, and on Manoj drawings was rupees 125.
Interest on capital of the partners were 10,000 and 7,500 respectively. The firm's net profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 90,575. Prepare profit and loss appropriation account of the firm. So we will prepare the profit and loss appropriation account. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे. अब फिर से एक फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं. क्या लिखा था? प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड करता है. प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ. ओके, तो सबसे पहले डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रेम सैलरी, तो उसको मिलेगा 2500 पर मंथ, मतलब 2500 मल्टीप्लाई 12 करें, क्योंकि 2500 मल्टीप्लाई 12 करेंगे. So 2500 into 12. So that comes to how much? 30,000 rupees. तो इसका मतलब है कि प्रेम का जो सैलरी है वो 30,000 रुपीज पूरे साल का है. फिर नेक्स्ट टाइम में लिखा है मनोज was to get a commission of rupees 10,000 per year. ओके, तो मनोज को कमीशन मिलेगा. तो टू मनोज कमीशन, $10,000 दे देंगे. नेक्स्ट टाइम में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम. डन. तो यहाँ पे अब हम देते हैं नीचे डेबिट साइड, क्योंकि फर्म देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो प्रेम को, तो उनका अब चेक करो कि कैपिटल कितना है. तो पहले कैपिटल चेक करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ तो क्वेश्चन में पहले से इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे दिया है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वाज 10,000. तो डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब यहाँ पे 10,000 प्रेम का एंड मनोज. So Manoj is 7,500. So outer column will be 17,500. फिर क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम. बट अगेन उसी के नेक्स्ट टाइम में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वाज 1250 एंड मनोज ड्राइंग वाज 125. सो दैट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म को मिलेगा तो फर्म की इनकम है. सो दैट इज बाय interest on drawing. We will write down Prem 1250, Manoj 120. So outer column it will be 1375. So 1375 आ गया. Okay, sorry, it is given 425. This is 425. So that will be, your figure will get changed. So that will be 1675. This is 425. Okay. Now next line में लिखा है the net profit of the year ended is 90575. तो ये आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 90575. So all the entries has been done. अब इसको हम क्लोज करेंगे. तो 90575 प्लस 1675, तो 90575 प्लस 1675 करेंगे. सो आपको टोटल मिलेगा 92,250. वही टोटल आप इधर लिखोगे 92,250 एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस. तो आप डिफरेंस फाइंड करेंगे. सो 30,000 प्लस 10,000 40,000 प्लस 10 50,000 57,500
तो 57,500 अब माइनस करेंगे 92,250 में से, सो यू विल गेट 34750 डिफरेंस। ये आपको डिफरेंस मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। प्रेम एंड मनोज। अब प्रेम को कितना जाएगा, तो 34750 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर की फर्स्ट लाइन में चेक करते हैं, आपको रेशियो दिया था कॉर्नर में देखो 3:2, so that means multiply 3 divided by 5, so 34750 multiply 3 divided by 5 करेंगे तो that is 20850। मनोज 34750 multiply 2 divided by 5, इसका कैलकुलेशन देगा 13,900। तो यहाँ पे ये आपका सम खत्म होता है। नाउ डबल लाइन करनी कंपलसरी है, so this is a sum and only profit and loss appropriation account is to be prepared. Any doubt over here?